हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडीज़। अगर आपने इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपके स्क्रीन में ऊपर उनका नेम्स आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ये हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक होती है स्टील, विच इज़ मोर इलास्टिक, रबड़ और स्टील। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्टील का वायर हमने ले रखा है और एक रबड़ का। तो हमें करना क्या है, पता करना है कि किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस आप समझ लीजिए होता क्या है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? ये एक टाइप का प्रेशर होता है जो होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और जो स्ट्रेन होता है वो होता है ओरिजिनल लेंथ अपॉन में चेंज इन लेंथ। तो ये सब टर्म्स को लेके हम स्टार्ट करते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़, इसको आप लिख लीजिए यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़। ये आ जाएगा, ये इसको डिनोट करते हैं स्मॉल वाई आर से, इसको इससे डिनोट कर दिया। फोर्स अपॉन में एरिया स्ट्रेस और लेंथ अपॉन में चेंज इन लेंथ, ये हो गया स्ट्रेस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा एफ इंटू एल और एरिया इंटू डेल्टा एल, और ये निकला है आर का। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यंग्स मॉडुलस स्टील का निकाल लीजिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर का, तो इसको इससे डिनोट कर दे रहे हैं, और ये तो ये निकलेगा, और डेल्टा एल एस, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब फ्रेंड्स आप प्रैक्टिकली अगर देखिए ये वायर में दोनों में, आप प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये स्टील वायर, जब हम इसमें इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो ये कम स्ट्रेच हो रहा है, जबकि जो रबर है इसमें जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है। कॉमन सी बात है, ये प्रैक्टिकली आपने देखा, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालनी, एक्सपेरिमेंटली देखना है। तो प्रैक्टिकली आपने देखा है जो, उसको लिख लीजिए प्रैक्टिकली आपने क्या देखा है कि जो चेंज इन लेंथ आ रहा है किसका, रबड़ का, वो ज़्यादा है चेंज इन लेंथ स्टील से। चेंज इन लेंथ जब हमने उसको स्ट्रेच करा तो ये रबड़ का ज़्यादा है स्टील से, ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया। इससे आप इसको ऐसे कर लीजिए थोड़ा सिंप्लीफाई, डेल्टा एल आर और डेल्टा एल एस, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे ले आए अगर, तो यहाँ से ये आया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये तो प्रैक्टिकली बात हो गई। फिर से इसमें आइए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए एक बार। 1 डिवाइडेड बाय 2, जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा वाई आर, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन में ये आएगा, उतना ही फोर्स लगा रहे हैं दोनों वायर में, उतनी ही लेंथ है, उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे। बचेगा क्या, चेंज इन लेंथ, जो कि दोनों की अलग है। तो डेल्टा एल एस यानी स्टील का और डेल्टा एल यानी रबड़ का, अब डिवाइड करेंगे तो ये चेंज इन लेंथ रबड़ का नीचे आ जाएगा और स्टील वाले का ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करा है जब। अब इसी चीज़ को ऐसे लिख लीजिए, आप इसी को उल्टा लिख सकते हैं दोनों तरफ। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा एल रबड़ और डेल्टा एल स्टील, वाई एस अपॉन में वाई आर। इसी को हम लोग ने ऐसे लिख लिया, कुछ नहीं, बस अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया है। अब वाई एस यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़ इस ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों, ये देखिए हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है, ये आपको दिख रहा है, ये चेंज इन लेंथ अपॉन में रबड़ और चेंज इन लेंथ स्टील का, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। तो ये ग्रेटर देन 1 था, तो ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस, इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पे। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज़ ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़ आ जाएगा। यही हमारा एक्सप्रेशन था, यही हमें निकालना था कि यंग्स मॉडुलस स्टील का ज़्यादा होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़ से जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं। भले ही आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो वो ज़्यादा आ रहा है रबड़ का, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है ये है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा और इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। धन्यवाद।